गुड मॉर्निंग जी। आज देखो अपने जो ब्रेकफास्ट है उनमें कितनी वैरायटी है। बहुत ही अच्छी अच्छी देखने में ही सुंदर लग रही है कि किसको खाएं किसको नहीं खाएं। यही है डिनर आपको दिखाया था यहाँ का। और ये ब्रेकफास्ट लग गया है सुबह सुबह। हर प्रकार के जूस और ये जो कलरफुल चीज़ें हैं ना आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। और हनी मोना ये तो वो डोनट है ना, वो देख के और बोले कि ये सारे टेस्ट करने हैं। आप टेस्ट सारे कहाँ से हो, वो तो एक है ना, वो बाजरे की रोटी जितना है, एक खाते ही पेट भर जाता है। तो आके और फिर थोड़ा सा चखा एक को और बाद में बोला कि मोना दीदी तू भी यही खा ले, मेरे से तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना। और भी देखो ये सेवैया है, हर प्रकार की चटनी है, इडली है, खाना सारा ही अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट करके और फिर रवाना होंगे क्योंकि आज का जो सफ़र है ना वो ज़्यादा लंबा तो है नहीं, 5-6 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ से अपने सीकर के। तो आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद में रवाना हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या लगा हुआ है। हम तो अभी जो है वो कॉफ़ी पियेंगे। पहले गर्म पानी पी लिया था, उसके बाद में एक कप कॉफ़ी पियेंगे। नहा धोकर आ गए हैं और थोड़ी देर कॉफ़ी पीने के बाद में सोचेंगे कि क्या ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि सुबह सुबह भूख तो लगती नहीं है, बहुत ही कम लगती है। क्यों वो बाद में थोड़ी देर बाद में अगर खाए ना, घर पे भी आदत नहीं है ना सुबह सुबह ही ज़्यादा जल्दी खाने की। तो फिर देखते हैं क्या बात है। फिर कॉफ़ी पीने के बाद में मैं ले आई थी थोड़ी सी फ्रूट और इडली सांभर, साथ में थोड़ी सी नारियल की चटनी। भाई साहब भी आ गए थे, वो भी नहाकर, उनको फ़ोन किया था कि रेडी हो गए तो आ जाओ यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी लो पहले। तो बाकी सब अभी उठे हैं। बच्चे क्या रात को लेट तक डांस वगैरह कर रहे थे तो वो उठे नहीं थे, तो वो भी तैयार होते ही आ जाएंगे। उनको बोल दिया है तैयार होते जाओ आते जाओ। फिर देखो हनी हो गई थी सबसे पहले रेडी, तो ये आ गई है। और आते ही इसने कहा कि ना मैं तो सिर्फ डोनट ही खाऊंगी। तो डोनट भी कई थे उसमें चॉकलेट वगैरह के, तो उसने कहा कि मैं तो पिंक वाला डोनट खाऊंगी। तो वो लेके बैठी है, पूरा तो बाया नहीं इसको। बाकी सब अब हर्षित और सब आ गए हैं, भाभी जी और सब लेकर आए हैं। ये देखो मोना भी डोनट ही लेकर आई है। बच्चों को डोनट बहुत ही अच्छे लगते हैं। खुशी ढूंढ रही है कि क्या खाऊं। उसको सुबह सुबह बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं करता कि हेवी खाने का, तो वो ज़्यादातर जूस ही या फ्रूट यही खाती है। तो वो अपना जूस ले रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम आ गए थे एंट्रेंस एरिया में। वहाँ से सारा सामान वगैरह गाड़ियों में करेंगे अभी पैक और हो जाएंगे रवाना। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा बाहर से व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही बड़ी है, अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है। हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये एंट्रेंस एरिया है। और इधर जो 2 साइकिल खड़ी हैं, इनकी बताऊँ आपको एक स्पेशल बात, 200 रुपये पर घंटे लिख रखा है इन पे। यदि किसी को सुबह सुबह वॉक करके आना है तो 200 रुपये का स्कैनर है, इन पे स्कैन करो और लेके जाओ, वॉक करके आओ और फिर चलते हैं अपन, तो होते हैं रवाना। गाड़ियों में सारा सामान जो है वो सेट कर लिया था सुबह सुबह ही, और फिर अब सब नाश्ता वास्ता करके और तैयार हैं। इधर जो है वो स्विमिंग एरिया है, जहाँ पे शाम को ही कर ली थी हमने तो स्विमिंग, सुबह नहीं की क्योंकि हेयर वॉश करना बार बार, वो इस वजह से फिर सुबह किसी ने भी नहीं की। और अब फिर चलते हैं। होटल का एरिया बहुत बड़ा है। ये देखो ये स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा बना हुआ है। अभी भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, सुबह भी। ये रिसोर्ट टाइप की प्रॉपर्टी है ना, को बाहर बनी हुई है बिल्कुल जंगल के अंदर। लोग अब हम हो गए हैं रवाना। ये रवाना हो गए। बाय बाय। अब हम पंजाब आ चुके हैं, हरियाणा को छोड़ के। हमारी जो होटल थी ना वो तो थी हरियाणा में, और पंचकुला हरियाणा और हम अभी रवाना होते ही आ गए जीरकपुर। जीरकपुर है पंजाब में, तो वहाँ से रवाना हो गए हैं। बहुत ही शानदार सा हमारा टूर था, बहुत अच्छा एंजॉय किया। और सेम वो का वो जोश अभी तक बाकी है घर जाने का
खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब डांस किए, खूब नदी के पास में खूब इंजॉय किया। और अभी जो है वो हो गए रवाना। सुबह सुबह अच्छा खासा ब्रेकफास्ट, सब ने पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद में आप रवाना हो गए। और देखिए अब आगे रास्ते कैसा मिलता है वापस जाते टाइम, वो भी आपको दिखाऊंगी और बहुत ही इंजॉय करते हुए जाएंगे। इतनी तेज है कि आग ही लग गई गाड़ी। बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख गया था नाश्ता करने के बाद में। अब यहाँ पर स्टॉपेज ले रहे हैं, अभी थोड़ा खाना या कुछ खा लेते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर जाके। बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ियाँ भी खूब सारी खड़ी है, खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा क्या फ्रेश मिल जाता है। ये हम गाड़ी से उतर गए हैं और हम बाहर ही बैठ गए थे, है ना, क्यों अंदर क्या रश भी था थोड़ा सा, और एसी वेसी अंदर चल रही थी तो छोटी मोटी स्मेल भी आ रही थी। बाहर कूलर चल रहा था, चारों तरफ कूलर लगे हुए थे, बिल्कुल शानदार हवा आ रही थी, अच्छा मौसम था। देखो कैसे बाल वाल कैसे हिल रहे हैं, देखो। छोटा मोटा कुछ खा के हिसार से अब निकल रहे हैं। साथ में ले लिया हमने कुल्फी जो बहुत ही टेस्टी है। कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी थी यहाँ की। कोल्ड कॉफी भी ले ली हमने, अंदर रख लिया उसको। ये हिसार हवेली के नाम से है, अच्छी जगह है, खाना वाना अच्छा है, साफ सुथरा है। हिसार बाईपास पे आती है, अच्छी लोकेशन है। दही बल्ले पपड़ी चाट थे और साथ में लिए थे खुशी ने हनी चिली पटेटो, वो भी अच्छे थे, खाने में टेस्टी लगी। और अंदर से साफ सुथरा भी है, वॉशरूम वगैरह जाने की व्यवस्था भी अच्छी है। तो चलिए फिर चलते हैं घर पे। ये देखो अब अपने जो जिले हैं उनकी तरफ आंधी बारिश ये तो मिलना ही है। पहाड़ों को छोड़ के आ गए हैं हरियाली, और उनको अब अपने आंधी इसी में रहना है, आदत तो इसी की रखनी है अपने को। वो तो 5-4 दिन होते हैं एंजॉय के, तो बाकी तो यही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। जैसे जैसे सीकर पास आ रहा है, मौसम खराब होता जा रहा है, गर्मी हो गई है, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। ये देखिए जो चिमनी जाते टाइम हर्षी दिखा रहा था ना, उसी दिखा रही थी कि ये आ गई है, अब घूमने जा रहे हैं। तो ये देखो वापस भी आ गई है। और ये आंधी का कितना खतरनाक मौसम हो गया है, चारों तरफ धूल भरी आंधी दिख रही है। अब ये देखो वो चिमनी भी साफ नहीं दिख रही, जाते टाइम तो क्या साफ था, सुबह सुबह का मौसम था ना, इस वजह से। घूमने का ज़्यादातर गर्मियों के अंदर पहाड़ों पर ही रहता है। तो जब भी हम अपन सीकर से चलते हैं ना, तो उस साइड के अंदर चूरू आता है सबसे पहले अपने पास, सीकर क्रॉस करने के बाद में। तो वहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हरियाणा में घुसते ही हरियाली चालू हो जाती है, तो अच्छा लगता है कि हरियाली चालू हो गई है ना। एनर्जी आती रहती है कि ठीक है भाई, हरियाली में मन भी अच्छा लगता है ना, सबका मालूम है। यहाँ पे नहरें वहरें हरियाणा में ठीक है। वापस हिमाचल से हरियाणा क्रॉस करने लगते हैं, जब ये रेगिस्तान चालू होते हैं, तो वो वापस अपना वाला फील आने लग जाता है कि अब ये हरियाली ख़त्म हो गई है, रेगिस्तान चालू हो गया है। क्लियर दिख रही है, अब बिल्कुल बाजू में से गुजर रहे हैं इनके। ये देखिए अभी बारिश हो गई है शुरू, इतनी देर में आपको आंधी दिखा रही थी, लेकिन आंधी के साथ साथ में बारिश भी आ गई है। अपने साथ में पहाड़ों से हम ठंड ले आए। अब मत बोलना कि गर्मी छोड़ के गए थे और गर्मी में वापस आ गए। ठंड का तो पता नहीं, लेकिन देख लो बारिश तो आई गई, बारिश आंधी दोनों आ गई। हाँ ये देखिए बहुत ही शानदार सी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, बहुत तेज। वाइपर रुक ही नहीं रहा है। भयंकर बारिश हो गई है, भयंकर बारिश। अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, वरना दिख ही नहीं रहा था सामने कुछ भी। ये बहुत ही सुंदर मौसम हो गया बारिश रुकने के बाद में, बिल्कुल चारों तरफ
अच्छा लगने लग गया। ये नहीं हो रहा कि राजस्थान में घुसने वाले हैं, अभी हिसार क्रॉस कर लिया है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है अभी बारिश के कारण। अच्छी वाली बारिश हो गई, रास्ते में बहुत तेज तेज हो रही थी। अभी तो थोड़े से वाइपर कम हुए हैं, वरना फुल चल रहे थे। इधर साफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा मौसम अब। ये देखिए हरियाणा में कितनी तेज बारिश हो रही थी, और अभी तो यहाँ पे आंधी मिली है। अपने यहाँ कितनी बारिश हो रही है पता नहीं। चूरू में है, हम राजगढ़ में अभी थे। बहुत ही धूल भरी आंधी शुरू हो गई है टीलों के बीच में। इधर ये राजगढ़ जाता है रास्ता, और ये देखिए दूर दूर तक खूब ही आंधी हो रखी है, मिट्टी भी उड़ रही है। यहाँ पे ये फिश फार्मिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। झींगा मछली पालते हैं, झींगा मछली खूब बड़े बड़े पानी के बना रखे हैं ये तालाब जैसे। ये झींगा मछली होती है, वो फ्रेश पानी में ही रहती है, तो उसके लिए ऐसे बना रखे हैं। ये देखिए हिमाचल में तो कितनी वो ठंड सर्दी और बिल्कुल भी हरियाली हरियाली थी, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। और बाद में बीच में हरियाणा में बारिश हो रही थी, भयंकर तेज वाली बारिश मिली है। और यहाँ पर अपने देखो कितनी धूल भरी आंधी चल रही है, चारों तरफ धूल ही धूल। आप देखो टीले टीले आगे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, धुंधला सा ही हो रखा है मौसम भी, और मिट्टी मिट्टी उड़ रही है चारों तरफ। बारिश के टाइम में तो बहुत ही सुहावना हो जाता है इन टीलों में, लेकिन इस टाइम पे तो 1 महीना तो ये मिट्टी उड़ेगी, पूरी दिल्ली जो है वो आंधी आएगी ही। और ये देखिए रोड पे भी मिट्टी उड़ रही है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी चल रही है। देखो मौसम भी कैसे करवट लेता है ना, हर स्टेट में अलग अलग हो रहा है। राजस्थान में क्या नहर वगैरह नहीं है ना, इस कारण यहाँ धूल भी टीले विलेर ज़्यादा है। नहर आ जाती तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। अब पाकिस्तान को पानी बंद किया है, क्या पता राजस्थानी भी निहाल हो जाए। अपने भी पानी आ जाए। पानी फिर और कहाँ राजस्थान में मिलेगा सबसे ज़्यादा चांस राजस्थान के ही है कि पानी पूरा बंद होने के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा। तो पंजाब और हरियाणा में तो हो जाती है पूर्ति, वहाँ तो खेत ही पानी के भरे हुए, फिर वहाँ पे लगभग पूर्ति हो जाती है। वो पानी फिर राजस्थान आ सकता है ना। ये लो जी पहुँच गए हैं चूरू में, और मिट्टी के दोनों तरफ सुंदर सुंदर टीले दिखने शुरू हो गए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये आगे अपने राजस्थान की टूरिस्ट प्लेस पे जैसलमेर जैसा लुक यहाँ पर भी अपने चूरू में भी हो गया है। ये देखो ऊंट और सारे झूले वगैरह छोटे बच्चों को जो बारिश के टाइम पे बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पर। ये देखो, और टेम्परेचर हो रहा है 43 डिग्री। कल थे 9-10 डिग्री टेम्परेचर में, और उससे पहले वाले दिन थे 13 डिग्री के आसपास, और उससे भी पहले वाले दिन थे -3 डिग्री में। और अपने यहाँ पर हो रखा है 43 डिग्री। 1-2 दिन में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बारिश हुई है कल सीकर में, अच्छी वाली बारिश हुई है, इस वजह से कुछ तो ठीक हुआ है टेम्परेचर। आगे देखिए काटते हो, ये देखो जानी पहचानी रोड लग रही है ना। अब पहुंच गए हैं अपने बीड़ में। अब चलते हैं देखो घर पे। फतेहपुर का बीड़ आ गए। ये आपको दिखाते ही है कई बार बीड़ का तो व्यू। जब घूमने जाते हैं ना उस टाइम सामान सारा ऐसे हो जाता है, खूब सारा ये लेना है ये लेना है। फिर अभी जो है वो इतना सारा हो गया है, देखिए इसको वॉश करना है सारा को धो के, और फिर अंदर रखेंगे। बैग में तो वापस डालते नहीं है, तो इन रिलायंस वाली जो ये थैलियाँ हैं ना, ये बहुत काम में आती हैं। जो भी धोनी होती है ना, सामान जो पहन लिया है उसको इनमें डाल के और रख लेते हैं। बाद में एक साथ इनको वॉश कर लेंगे, वापस बैग में तो डालना नहीं होता,
क्योंकि बैग गंदा हो जाता है। अब ऐसे इनको सबको साफ़ करके और फिर धोएंगे, डालेंगे अंदर। ये देखो, ये ले आए थे वहाँ से डेकोरेशन के लिए। अभी इनकी सबकी धुलाई होनी बाकी है धोने के बाद में अंदर जाएंगे, तब तक बाहर ही रहेंगे। यहाँ तक मेरे वीडियो को देख लिया है तो लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।